चैप्टर सेकंड है आपका चैप्टर सेकंड थिंग्स एंड कनेक्शन। थिंग्स एंड कनेक्शन क्या मीनिंग है कि इसमें जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे वो सिर्फ ये है कि जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुई हुई हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम। तो पहले मैं आप लोगों को क्लोज लूप सिस्टम समझा रही हूँ। क्लोज लूप सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्लोज है, मतलब बंद है, कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट से, तो फिर घूम फिर के आप क्या हो जाओगे, यहीं आ जाओगे। क्लोज का मतलब ये होता है। एक डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ मैं आपको। डिजायर्ड ड्राइनेस इनपुट कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एलिमेंट हीट क्लोथ्स एक्चुअल ड्राइनेस आउटपुट सेंसर एरर। अब इसमें क्या है एग्जाम्पल, क्लोज लूप में क्या होता है, सबसे स्पेशल बात इसमें ये होती है कि इसमें क्या होती है, फीडबैक। मीन्स सबसे पहले आपने इनपुट प्रोवाइड किया, ये एक डायग्राम है, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम का, जिसमें आपने इनपुट प्रोवाइड किया। इनपुट क्या प्रोवाइड किया है कि आपने एक कोई भी क्लॉथ है वो आपने इसके अंदर प्रोवाइड किया, यानी इनपुट करा है, जैसे आपकी नॉर्मली वॉशिंग मशीन होती है, समझ लो। फिर कंट्रोलर के पास क्या आया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से वो जो कंट्रोलर है वो आपका स्टार्ट हुआ है, ओके। उसके बाद हीट, यानी कि आपको क्या है, आपका एक कोई क्लॉथ है, आपको उसको क्या करना है, सिर्फ ड्राई करना है, सुखाना है। एक उसका ये एग्जांपल दिया गया है कि एक क्लॉथ है और आपको उसको क्या करना है, सुखाना है। अब यहाँ पे आपने जो क्लॉथ इनपुट करा है और उसके बाद जो हीट एलिमेंट की हेल्प से उसके अंदर जो हीट जनरेट हुई है, उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ आपका एज अ आउटपुट आया है कि हाँ ये आपका जो क्लॉथ है वो इतना जो है वो सूख चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका आउटपुट आया है तो उसके बाद वो चेक करेगा कि जितना वो सूखा है, जितना वो ड्राई हुआ है वो सही है, मतलब कि जितने डिग्री सेल्सियस पे या जितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो उतना सूखा है या नहीं सूखा। अगर वो उससे कम सूखा है, अगर वो अभी भी गीला है, वेट है, तो ये जो सेंसर है, इस सेंसर की हेल्प से वो उसको क्या करेगा, सेंस करेगा उस क्लॉथ का टेम्परेचर। और अगर वो उतना उस लेवल पे ड्राई नहीं हुआ है तो वो दोबारा से वापस उसी कंट्रोलर के पास जाएगा, दोबारा से हीट एलिमेंट जो है वो जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी इस एलिमेंट की हेल्प से, और वो दोबारा से फिर ड्राई होगा। फिर दोबारा से सेंसर क्या करेगा, उसे चेक करेगा, और अगर वो उतना ड्राई हो गया है जितना कि एक्चुअल में चाहिए था तो वो आउटपुट आपका शो हो जाएगा। तो क्लोज लूप सिस्टम का जो मेन मोटिव है समझाने का, उसका मोटिव ये है इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि यहाँ पे जो है एक फीडबैक होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक बार पूरा प्रोसेस करा और उसके बाद चाहे जो आउटपुट चाहे आपका कुछ भी आया हो, मतलब ये है कि आउटपुट आ गया, लेकिन वो कैसा आया है, सही है, परफेक्ट है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, नॉर्मली उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लोज लूप के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट आया है उसको भी चेक किया जाता है कि जो आउटपुट आया है वो डिज़ायरेबल है, मतलब वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर वो उतना नहीं है परफेक्ट जितना कि एक्चुअल में चाहिए था, तो वो प्रोसेस दोबारा से ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब तक कि आपका जो आउटपुट है वो परफेक्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है रन होता रहेगा, खुद से स्टार्ट होता रहेगा। तो जो ये सेंसर है ये सेंस करता है एक्चुअल ड्राइनेस, कि एक्चुअल में कितना ड्राई हुआ है, वो सूखा है, एंड कंपेयर इट विद द इनपुट रेफरेंस, कि जितना वो होना चाहिए था और जितना नहीं। मतलब सेंसर इज इक्वल टू एक्चुअल ड्राइनेस माइनस इनपुट रेफरेंस। अब जितना इसका पार्ट होगा कि हाँ इतना, और इसका जो माइनस, यानी कि अगर इसे 30 डिग्री पे सूखना था और इसका जो रिज़ल्ट आया वो है, ठंडा है तो 20 था, तो 30 माइनस 20, तो 10 डिग्री सेल्सियस ये दोबारा से उसे ड्राई करेगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर उसका दोबारा से सेट होगा और वो उसको ड्राई करेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टू रिड्यूस एरर बाय ऑटोमेटिकली adjusting the system input। यानी कि ये क्या करता है, ये अपनी एरर को, जो इसके अंदर गलती हुई है या मतलब जो डेटा परफेक्ट नहीं आया, उसको ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट करके उसे एज अ इनपुट दे देता है। कि जैसे 10 डिग्री सेल्सियस अभी और हमें ट्राई करना है, तो उसने उसको कैलकुलेट करा सेंसर ने कि कितनी एरर आई, कितनी कमी रह गई, और उसको सेंड कर दिया। तो ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपनी एरर को, अपनी गलती को ये ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। To produce a reliable and repeatable performance। तो ये कैसा, रिलायबल मीन्स यानी कि ट्रस्टेबल, कि हम जो इसकी जो आउटपुट आता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, वो कैसा है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है। कि जो आपको ये आउटपुट देगा वो अपने अकॉर्डिंग, जो इसने टेम्परेचर सेट किया है या आपने जो टेम्परेचर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही देगा। मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि जो आउटपुट आएगा वो परफेक्ट होगा, वो ट्रस्टेबल होगा, एंड रिपीटेबल परफॉर्मेंस। और ये खुद से ही क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही रिपीट करता रहता है, यानी अपने काम को खुद ही रिपीट करता रहता है, जिससे कि एकदम परफेक्ट जो है वो काम हो सके। नेक्स्ट क्या है, टू इनहेंस robustness against external disturbances of the process। इसका मीनिंग क्या है कि अगर बीच में कहीं पे कोई डिस्टरबेंस होती है तो उस चीज़ को भी ये खुद ही रिमूव करते हैं। कैसे,
कि मानो ड्रायर का जो डोर है वो आपने बीच में ही ओपन कर दिया, प्रोसेस चल रहा है लेकिन आपने बीच में ही क्या कर दिया, उस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया और ड्रायर को के जो डोर है उसको ओपन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, अलार्म जो है वो बजने लगेगा और वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप उसे बंद कर दोगे तो वो प्रोसेस वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि अगर बाहर से एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस अगर कोई क्रिएट होती है तो वो क्या करता है, उसको खुद से ही रिमूव कर देता है, खुद से ही उसको मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीच में डिस्टर्ब करा तो वो प्रोसेस जो है बंद ही हो जाएगा। अगर आपने डोर ओपन किया और फिर बंद कर दिया तो उसके बाद क्या, वो प्रोसेस वहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, वो वहाँ फिर कंटिन्यू उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डोर ओपन किया है तो वहाँ पे अलार्म बजने लगेगा, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये अपनी एरर्स को, अपनी गलतियों को या अपने काम को खुद से ही ठीक कर लेता है, यानी उसको पूरा परफेक्ट आउटपुट देता है। जो इसका जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटपुट होता है, वो हमारा कैसा होता है, रिलायबल होता है, यानी कि हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रिलायबल यानी हम उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर से डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको भी खुद से ही मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो क्लोज लूप क्या होता है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर क्या होता है, फीडबैक होती है। ठीक है, ये डायग्राम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग मुझसे डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, फिर भी एक बार खुद से पढ़ के इसको देखना, सिंपल है। कंट्रोलर आप लोगों को पता है क्या होता है, जो कंट्रोल करता है। जब एक आपने इनपुट दिया तो कंट्रोलर क्या है, जो सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोलर की वहाँ पे जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी पावर इसको मिली, तो ये प्रोसेस जो है हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो आपने इनपुट में क्या दिया, क्लॉथ दिया है, तो वहाँ पे हीट एलिमेंट, जिससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, गर्मी आ रही है, वहाँ पे उस क्लॉथ को उसने क्या करा, सुखाया है, ड्राई किया है। उसके बाद जो क्लॉथ आया है आफ्टर ड्राइनेस, उसके बाद वो आउटपुट जिस डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर उसका सेट किया, अगर वो उतना उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है तो ठीक है, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। बट फिर भी उसको क्या करता है, सेंसर चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं है। अगर वो परफेक्ट होता है तो वो आपका आउटपुट हो जाएगा, अगर वो परफेक्ट नहीं होता है तो वो वापस क्या होगा, कंट्रोलर में चला जाएगा। और जितनी उसके अंदर एरर आई है, जितनी उसमें कमी है, अभी उसे और ड्राई होना है, तो दोबारा से तो दोबारा से क्या होगा, वो जो प्रोसेस है वो रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम है। और नेक्स्ट है आपका इसमें ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम also referred to as non-feedback system. Is a type of continuous control system in which
output has no influence or effect on the control action of the input signal. इसका मतलब क्या है कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है इसके अंदर कोई भी फीडबैक नहीं होती है। हमारे क्लोज लूप में क्या था, फीडबैक होती थी कि वो चीज़ हमारी वापस रिपीट होती थी, लेकिन ओपन लूप सिस्टम के अंदर क्या होता है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस कंट्रोल सिस्टम कि ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इन विच द आउटपुट, जिसमें कि जो आउटपुट है हैज़ नो इन्फ्लुएंस यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन, जो हमारा कंट्रोल रूम था या कंट्रोल जो स्टार्टिंग में है उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आउटपुट का। अब इसे डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। सेम वही एग्जांपल लेंगे, बट इसमें क्या होगा कि फीडबैक नहीं होगी, और उसमें क्या थी, हमारे पास फीडबैक थी। टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये टाइमर क्या है हमारा, वही कंट्रोलर है, ये इनपुट है, हीटिंग एलिमेंट, आउटपुट, हीट, क्लोज, प्रोसेस, एक्चुअल, ड्राइनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो हमारा है टाइमर, यानी कि हमने यहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या करा था, सेंसर, क्लोज लूप में हमने लगाया था सेंसर, जो कि क्या कर रहा था, टेम्परेचर को सेंस कर रहा था, कि सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस कर रहा था कि जो ड्राइनेस जितनी है उस क्लोथ की वो परफेक्ट है या नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई सेंसर नहीं लगाया, यहाँ पे हमारा कोई फीडबैक नहीं है। जो रिज़ल्ट जा रहा है चाहे वो डिज़ायरेबल हो या ना हो, परफेक्ट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ करा है टाइमर, कि हमने क्या करा है, 5 मिनट्स जो है वो सेट कर दिया है कि 5 मिनट तक जो है वो उसका जो क्लॉथ है उसको ड्राई करेगा। अब वो क्या है, अब वो ड्राई हो, परफेक्ट हो या ना हो सकता है कि वो जो क्लॉथ है वो बहुत ज़्यादा गीला हो, बहुत ज़्यादा वेट हो उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, तब भी चाहे कुछ भी हो, हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो उसको सिर्फ 5 मिनट्स तक ही हीट करके ड्राई करेगा। अब वो परफेक्टली वो सूखता है या नहीं सूखता है, वो ड्राई होता है या नहीं होता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 5 मिनट तक जो हमारा टाइमर सेट है उतनी ही देर ही वो काम करेगा। जैसे कि नॉर्मली हम अपनी वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं, हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स 15 मिनट्स यही हम टाइमर सेट करते हैं। अब उसके बाद हमारे जो क्लॉथ है वो वॉश हो या ना हो, उससे हमारे लिए, उससे मशीन को कोई मैटर नहीं है, उसने तो क्या देखना है, जितना आपने उसके लिए टाइमर सेट करा है। अगर वो उतनी देर में आपका सही से वॉश हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 मिनट्स का आपने टाइमर लगाया है, 5 मिनट तक वो क्या करेगा, काम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वही पावर सप्लाई होगी। उसके बाद जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। ठीक है, हीट जनरेट करेगा और उस क्लॉथ को ड्राई करेगा।
तो जो भी ड्राई क्लॉथ है वो एज आउटपुट आपका आएगा। उस क्लॉथ को वो चेक तो कोई अब यहाँ करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, फीडबैक नहीं है। तो जो हीट एलिमेंट से जो हीट जनरेट हुई है उसके बाद जितना वो ड्राई हुआ है वही उसका आउटपुट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना वो परफेक्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो परफेक्ट हो और हो भी सकता है कि वो परफेक्ट ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, यहाँ कोई फीडबैक नहीं है, यहाँ कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलायबल नहीं है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि क्लोज लूप में था कि फीडबैक थी, आपको परफेक्ट ही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ह्यूमन की कोई नीड नहीं थी, यहाँ पे किसी पर्सन की कोई नीड नहीं थी। आपने एक बार सारा सिस्टम जो है वो सेट कर दिया है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्रोसेस रन होता रहेगा। यहाँ पे ह्यूमन के एफर्ट्स की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आपका जो, अब आप सोचोगे मैडम ये क्यों बढ़ा रहे हो आप, ये सिर्फ एक तरीके का ना आर्किटेक्चर है कि जो आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट का नेम चैप्टर का नेम क्या है, थिंग्स एंड कनेक्टिविटी। तो चीज़ों को जो कनेक्ट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, क्लोज लूप आर्किटेक्चर के बेस पे कनेक्ट कर रहे हो या ओपन लूप सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कनेक्ट कर रहे हो। ये सिर्फ समझाया जा रहा है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, फीडबैक है। मतलब आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 100% मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, और वहाँ पे ह्यूमन की कोई नीड नहीं है। जो मशीन है वो अपने आप ही, जो आपने टेम्परेचर उसका सेट किया है, उस टेम्परेचर पे जो आपने उसका रिज़ल्ट सेट किया है कि हमें ऐसा रिज़ल्ट चाहिए, उसी रिज़ल्ट पे ही वो आपको आउटपुट देगा। लेकिन एक आपका ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ओपन सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ सिर्फ टाइमर लगा है, वहाँ पे ह्यूमंस की नीड है। जो आउटपुट आया है वो उसको चेक करेगा कि वो जो चीज़ है वो परफेक्ट है या नहीं है। वहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, टाइमर। जो भी इनपुट जाएगा, जिस भी कंडीशन में जाएगा, जैसा भी जाएगा, वो उसके ऊपर 5 मिनट्स तक जो है वो प्रोसेस करेगा, और उस 5 मिनट्स के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। उसको क्या देखेगा, कोई पर्सन ही देखेगा। अगर उसे दोबारा से नीड है प्रोसेस की तो वो उसे एज ए इनपुट दोबारा से आउट देगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन ही नहीं है ये चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट है या नहीं है, तो ये मशीन चेक नहीं करेगी। ओपन लूप सिस्टम में वही आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर है, तो ये ना माइंड में चीज़ रख के चला करो कि हाँ ऐसा होता है कि मतलब एक सिर्फ आर्किटेक्चर मतलब कि सिर्फ एक सेटअप है कि आप किसी चीज़ को कैसे कनेक्ट करो। जैसे कि प्रोटोकॉल्स में था कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन हम क्या, जैसे सिस्टम भी, हम अगर कंप्यूटर लैपटॉप भी अपने लिए ख़रीदते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मल्टीमीडिया के लिए अलग सिस्टम्स होते हैं, उसमें अलग रैम है, अलग हार्ड डिस्क है, उसके अलग फीचर्स हैं, ठीक है। और अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो उसके अलग फीचर्स होते हैं। तो ये तो है नहीं कि अगर हम पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं तो हम बहुत हाई फाई सिस्टम ले लेंगे। हम अपनी पॉकेट देखेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो जैसे हमारे पास उन चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उन सारे ऑप्शंस में नॉर्मली भी अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो है नहीं कि हम सारी चीज़ खरीद लाएंगे। अगर हमारी ज़रूरत 100 रुपये की चीज़ की है तो हम 1000 रुपये की चीज़ थोड़ी खरीद के लाएंगे, हम 100 की देखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ होता है कि बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर चीज़ के मल्टीपल ऑप्शंस, वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल है। लेकिन हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो हमारी ज़रूरत को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। लेकिन समझना हमें सब है। जैसे प्रोटोकॉल्स में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि हर प्रोटोकॉल का डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। मोस्टली सारे प्रोटोकॉल्स का मोटिव क्या है, कम्युनिकेट करवाना। हर एक प्रोटोकॉल का जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट ही करवाना है। लेकिन ज़रूरत हमें किस टाइम पे किस प्रोटोकॉल की है वो हम चूज़ करेंगे कि हमें इस प्रोटोकॉल की यहाँ पे ज़रूरत है तो हम यहाँ इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। काम सबका सेम है,
काम वही करेगा, वो कम्युनिकेट ही करवा रहा है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे हम कितनी डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमें समझना है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सेम यहाँ भी यही है, काम वो भी वही कर रहा है क्लोज सिस्टम, काम ओपन सिस्टम भी वही कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट है। वहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट नहीं है। अभी देखते हैं ओपन सिस्टम को। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? There is no comparison between actual and desired value। समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है जो एक्चुअल में है और जो हमें रिजल्ट मिला है उसके बीच में। जो रिजल्ट मिल गया वही हमारा एक्चुअल हो गया, वही हमारी तरफ से वो आउटपुट जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, चाहे वो पूरी तरह से ड्राई हुआ हो या ना हुआ हो, वो कोई मैटर नहीं करता। 5 मिनट्स अगर आपने दिए तो वो 5 मिनट्स तक ही प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है an open loop system has no self-regulation or control action over the output value। ये भी आ गया होगा कि ओपन लूप में क्या होता है कि कोई भी सेल्फ रेगुलेशन नहीं होती, यानी कि खुद से वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फीडबैक है और अगर जो आउटपुट आया अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो दोबारा से कंट्रोलर के पास जाए और दोबारा से क्या हो 5 मिनट के लिए 5 मिनट्स के लिए वो टाइमर ऑन हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपन सिस्टम हैज़ नो सेल्फ रेगुलेशन, उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन में खुद को सही करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, और कंट्रोल एक्शन ओवर द आउटपुट वैल्यू, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से उसे कंट्रोल करके आउटपुट वैल्यू को दोबारा से स्टार्ट करवा सके। नेक्स्ट है आपका ईच इनपुट सेटिंग determines a fixed operating position for the controller। Each input setting determine a fixed operating position for the controller। मतलब हर एक इनपुट जो भी आप दे रहे हो उसमें पहले से ही फिक्स है कि वो कितनी देर तक वो काम करेगा, कितनी देर तक वो प्रोसेस करेगा, या फिर वो कंट्रोलर जो है वो कितनी देर तक उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो फिक्स है उसके सिस्टम में पहले से ही। नेक्स्ट है आपका disturbances in external condition does not result in a direct output change। मीन्स कि जैसे कि हमारे क्लोज लूप में था कि अगर कोई एक्सटर्नल
डिस्टर्बेंस होती है, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस होती है, अगर डोर जो है वो ओपन हो जाता है बीच में ही, तो अलार्म जो है वो आपका ऑन हो जाएगा, वो बजेगा, और अगर आप इसे क्लोज कर दोगे तो वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई टाइमर तो है नहीं, ठीक है, उसमें कोई टाइमर नहीं है इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर ओपन लूप के अंदर किसी ने बाहर से कोई एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, अगर आपने उसको जो प्रोसेस चल रहा है, अगर उसके बीच में आपने उसका डोर ओपन कर लिया तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई अलार्म नहीं है, कोई सेंसर नहीं है जो उसे सेंस करके आपको बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे आपकी वो जो आउटपुट है वो परफॉर्म नहीं होगा, वही आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर आपने डोर ओपन कर लिया तो जितना उस टाइम पर वो हीट हुआ होगा क्लोथ, वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, और वो प्रोसेस आपका रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो जो IoT है वो मोस्टली किसको फॉलो करता है, क्लोज लूप को, ना कि ओपन लूप को, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। थोड़ा बहुत आपको अभी कन्फ्यूज़न होगा इसमें, तो एक बार खुद से इसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप सुनना, ठीक है, और एक बार दोबारा से सुनना समझना। उसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, कल की क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों के डाउट